हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम चैप्टर नंबर 13 आपने शुरू कर दिया था। 2 लेक्चर भी लगा चुके हैं 13.1 के ऊपर। 13.1 के पहले दिन अपन 2 सम किए थे, कल 3 सम किए थे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ आ रहा है बेटा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी बात जो बेटा आपको इस चैप्टर की अगर ना समझ आए तो बेटा ज़रूर कमेंट कर बताना, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ओके बच्चों, तो आगे आप चैप्टर तो यही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो फिगर दे रखा है, मैं उसको बनाता हूं पहले। बेटा जो भी स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद हिंदी में भी आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने फिगर बन के तैयार है। अब मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूँ। पहले इंग्लिश में देखो। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। तो बोला गया बेटा, एक मेडिसिन वाला जो दवाई वाला कैप्सूल होता है वो इस तरह से है कि बीच में सिलेंडर नजर आ रहा है और आसपास इसके किनारों पे, जैसे ये और ये है, हमें हेमिस्फीयर स्टक किए हुए, मतलब चिपकाए हुए, लगाए हुए लग रहे हैं। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे जो कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। जो इसका डायमीटर है वो 5 mm है। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसके जो सरफेस, बाहर का जो एरिया है, सतह का एरिया है, वो निकाल के लाओ। हिंदी में बात करूं तो बेटा, एक दवा का ये कैप्सूल है जो कि इस आकार का है कि बीच में इसके बेलन है और दोनों किनारों पे इसके अर्धगोले जुड़े हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास है वो 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के लाओ। इंग्लिश में सरफेस एरिया और हिंदी में पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर पार्ट में आते हैं। इन हेमिस्फेरिकली पार्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? अर्धगोलाकार भाग में। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है, जिसको व्यास बोलते हैं, वो 5 mm है। तो इसकी रेडियस क्या बनी बच्चों? 5/2 बनी। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हिंदी में क्या लिखोगे? अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2πr²। तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r², 5/2 इंटू 5/2। तो यहाँ कुछ भी आपको कट होता लग रहा है बेटा, वो कट कीजिए। इसके अलावा तो मेरे को ये रहा 2 से ये 11 पे। तो 5 की 5 से 25, 25 की 11 से बेटा 275 डिवाइड बाई कितना? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एक हेमिस्फीयर का बेटा, ये तो एक अर्धगोले का है। 2 बन रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। तो एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर हिंदी में क्या लिखोगे? 2 अर्धगोलों का एरिया, क्षेत्रफल। तो 2 से मल्टी कर दो, ये हो जाएगा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं आपा बीच में इन सिलेंड्रिकली पार्ट। हिंदी में क्या लिखोगे? बेलनाकार भाग में। तो बेटा रेडियस जो त्रिज्या है वो तो सेम काम कर गई, 5/2 ही आ गई, पर सिलेंडर की हमें चाहिए हाइट। तो हाइट कैसे निकाले? तो टोटल हाइट में से इसकी रेडियस माइनस कर दो, इसकी रेडियस माइनस कर दो। तो इसकी रेडियस भी 2.5 है, 5.2 2.5 होता है बेटा। 2.5 मतलब 2 और आधा। तो ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है, तो कुल मिला के 5 माइनस कर दूं, तो जो कि आपका 9 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का क्षेत्रफल बेटा। तो क्या फार्मूला? 2πRH। तो 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 5/2, H की वैल्यू 9। तो 2 से 2 कट हो रहा है, इसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा बेटा।
तो 22 5 110, 110 की 9 से 990/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये हमने एरिया निकाल दिया। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का एरिया तो क्या निकालोगे बेटा? एरिया ऑफ सिलेंडर, हिंदी में लिखोगे बेलन का क्षेत्रफल, प्लस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ठीक है, दो अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो इसका तो आया था 550/7 और इसका आया है 990/7। तो एलसीएम तो 7 एक ही काम कर गया। तो 550 प्लस 990, तो ये हो गया 0। 9 और 5 14, असल में 1। 9 और 5 14 और 1 15 बटे में 7। तो ये कट हो जाएगा बेटा, 7 दूनी 14, 1 बचा 14, तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ आ गया? कर लोगे? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये ध्यान से देखना है और उम्मीद करूँगा कि ये आपको एक क्वेश्चन ध्यान से देखने के बाद समझ भी बढ़िया आया है। तो बस बेटा, चीज़ को अच्छे से देखोगे, उसकी मेहनत करोगे उसके ऊपर, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ भी होती है जो हमें मुश्किल लगती है। तो देखो, हमें मेहनत करते करते आज हम सिलेबस के कंप्लीट करने के आसपास पहुंच गए हैं। आपने ये चीज़ नोट की है। डेली आपने मेहनत की, प्रैक्टिस की, आपने की बेटा, मैंने भी की, आपने भी की, दोनों की मेहनत ही बेटा हुई है, तभी जाके काम सिरे चढ़ा है, हमारा काम कंप्लीट हो रहा है। तो 13 चैप्टर चल रहा है, इसके बाद चैप्टर नंबर 11, बस एक ही चैप्टर रहा है बच्चों, बाकी सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। उम्मीद करूंगा आपको बढ़िया तरीके से समझ भी आया है। सबसे बढ़िया बात तो समझ आना है बच्चों। हाँ जी, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। एक टेंट है बेटा जो कि सिलेंडर शेप का है, सर माउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। और इसके जो ऊपर का टॉप है बेटा, सर माउंटेड मतलब जो इसके पूरा पूरा ऊपर है, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम रहेगी। तो एक इस तरह का टेंट है बेटा कि नीचे से तो सिलेंडर बन रहा है, ठीक है बच्चों, और ऊपर इसके कॉनिकल टॉप है कुछ इस तरह का। पहले हिंदी इंग्लिश में बताता हूं बच्चों। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जो हाइट है इसकी वो 2.1 है मीटर, और जो डायमीटर है वो 4 मीटर है बच्चों, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, जो ऊपर है उसकी जो स्लांट हाइट की बात करें वो 2.8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो अगर इस टेंट को बनाने के लिए हमें कैनवास की जरूरत पड़ती है तो वो एरिया निकाल के लो, कितना कैनवास चाहिए। कैनवास बेटा एक सम से कपड़ा होता है, तिरपाल जिसको आप बोलते हैं। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का कॉस्ट अगर 500 है, तो इसमें जितनी भी कैनवास यूज होगी, जो कपड़ा यूज होगा, वो कितने रुपए का आएगा। नोट दे रखा है, नोट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। जो बेस है वो जो नीचे यहाँ फर्श है, यहाँ पे कोई कैनवास नहीं लगा हुआ। तो आपको पता है कैनवास बेटा, कोई भी अपन टेंट बनाते हैं तो बाहर बाहर ही लगा होता है, इस चीज को तो आप जानते हो। जो भी चीज आएगी वो बाहर बाहर की आएगी। जो ऊपर से टेंट बना है, यहाँ भी बाहर कपड़ा लगा है, नीचे बाहर लगा है, और कहीं कपड़ा नहीं लगा, नीचे भी नहीं लगा। तो कुछ नहीं करना, दोनों का एरिया ही निकाल के लाना, सरफेस एरिया। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। इन सिलेंड्रिकली पार्ट, बेलनाकार भाग में, तो बेटा जो हाइट है वो 2.1 मीटर है, और जो रेडियस है वो 4 का हाफ बेटा 2 मीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हिंदी में बात करें बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हालांकि वही चीज, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बाहर वाली चीज पृष्ठीय होती है, पहले लिखते नहीं थे, अब की बात दिमाग में आई, ये बात तो मैंने लिख दी।
तो आर आपको 2 दे रखा और ये एच है वो 2.1 सोल्व करोगे 21/10 हो गया। तो ये इससे बेटा 3 पे काटा और कोई चीज कट हो रही है, ये 2 पे काटा 5, ये 2 से 2 कट ही गए, मतलब 2 1 कम 2 2 5 10 हो गया। तो ये हो गया बेटा 22 दूना 44, 44 दिया 132/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर निकाल लिए बच्चों। अब आप आ जाइए इन कोनिकल पार्ट, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, शंकुआकार भाग में, क्या लिखोगे, शंकुआकार भाग में। तो रेडियस तो दोनों की वही बात, ठीक है बेटा 2 मीटर। और जो स्लांट हाइट, इसमें आपने एक क्वेश्चन पीछे भी किया था, स्लांट जो हाइट है जिसको एल बोला जाता है वो आपको देगा 2.8 मीटर। एरिया, ये भी सरफेस एरिया है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू है हमारी 2.8, 16 किया बटे में 10 लग गया। तो ये इसको 4 पे कट करेगा, ये इसको 5 पे कट करेगा, तो 22 चौके 88/5 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है बच्चों। तो वही बात क्या लिखोगे, सर्फ जो एरिया सिलेंडर का ये लिखना बेटा, यहाँ मेरे पास स्पेस का मतलब मैं नहीं लिख रहा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो ये है 132/5 और ये है 88/5, तो एलसीएम 5 आ गया, तो 8 और 2 10, 8 और 3 11 और 1 12 और 2, तो ये कट के आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जो टोटल एरिया ऑफ कैनवास है बेटा वो 44 मीटर स्क्वायर आ गया है, ठीक है। अब आगे इसने पैसा पूछा कि द कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास जो है वो शायद थी 500 रुपये, ठीक है बेटा। तो कितनी कॉस्ट होगी, सारा कितना एरिया है 44 मीटर स्क्वायर है बेटा, तो 44 की इससे मल्टी, ये कुल मिला के 22,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है बच्चों। समझ आ गया, उम्मीद करूंगा कि बढ़िया समझ आया है। हिंदी में भी अगर बात करें बेटा तो एक इस तरह का फिगर बन रहा था कि बेलन के ऊपर शंकु बन रहा था और सारी डिटेल आपको दे रखी थी कि किसकी त्रिज्या कितनी है और स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई कितनी है। तो बेलन का क्षेत्रफल आप सब जानते हो 2πr, बहुत बार आ गया। कोनिकल बेटा शंकु होता है, शंकु का πr होता है, सारी डिटेल आपको दे रखी है। इसमें इसने बताया कि इसके ऊपर त्रिपाल लगानी है और कितनी त्रिपाल होगी, मतलब जो एरिया क्षेत्रफल है वो हो गया। फिर बोला कि 1 मीटर स्क्वायर त्रिपाल लगाने के ऊपर अगर 500 रुपये लगते हैं तो जितना एरिया है सारा कितना पैसा लगेगा, तो कुछ नहीं 500 से गुणा कर दिया। आप हिंदी में क्या लिखोगे, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास पर खर्च, ठीक है बेटा। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, सॉरी कैनवास को क्या लिखोगे त्रिपाल, मतलब 1 मीटर स्क्वायर त्रिपाल पर खर्च कितना हो जाएगा 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर जो त्रिपाल है उस पर खर्च उसकी गुणा कर दोगे। ओके बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि मेरे हिसाब से तो आपको अच्छा समझ आया है। और अगर फिर भी बेटा अगर कोई ऐसी बात है जो नहीं कर पाए आप, जिससे कोई दिक्कत हो रही है कि सर नहीं समझ आया, तो बेटा जरूर बताना ताकि वो चीज हल की जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और समझ में आना बड़ा जरूरी है, वरना समझ ना आया तो फिर ये क्वेश्चन आपको सही नहीं लगेगा कि पता नहीं कैसे हुआ। तो समझ आना भी क्वेश्चन जरूरी है और वो तब आएगा जब स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रॉम ए सोलिड सिलेंडर, एक सोलिड सिलेंडर है बेटा, मतलब एक इस तरह का सिलेंडर है जो सोलिड है, मतलब जैसे लकड़ी होती है, खोखला नहीं, अंदर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। जैसे लकड़ी का गुटका मान लो आप, सिलेंडर टाइप, ठीक है बच्चों। होज हाइट एंड डायमीटर आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं फिगर भी बना लेता हूं। ये एक सिलेंडर है बच्चों हमारा, तो इसका आपको जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो 1.4 है, ठीक है बच्चों। सेंटीमीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollow out.
अब इसके अंदर से क्या किया, एक कॉनिकल कैविटी मतलब होलो है वो खाली है, बाहर निकाल लिए। इसके अंदर से खोद के ना एक कॉनिकल इसी हाइट का इसी डायमीटर का खोद के बाहर निकाल लिया, जिस तरह से ये देखो, ये अंदर एक कोन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, ये इसके अंदर से खोद के ये लकड़ी बाहर निकाल ली, मतलब अंदर से खाली हो गया। ये जितना जितना कोन है उतना उतना खाली हो गया बच्चों। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन नियरेस्ट सेंटीमीटर। जो चीज बच के आपके सामने है उसका आपको एरिया निकाल के लाना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब नजदीकी सेंटीमीटर में। जैसे 15.9 आ गई कोई चीज, जिसको कि आप 16 लिख सकते हैं इस तरह से। हिंदी में बात करें तो बेटा, एक बेलन था और वो बिल्कुल लकड़ी का जैसे ठोस होता ना वैसे था, मतलब खाली नहीं, अंदर से पूरा भरा हुआ, जैसे लकड़ी का एक गुटका हो गया। उसके अंदर से एक शंकु है बेटा, वो खोद के बाहर निकाल लिया, खोद के बाहर निकाला, जिसकी हाइट दोनों मतलब ऊंचाई और जो व्यास है वो दोनों का बराबर है, इस हिसाब से बाहर निकाल लिया। अब कहता है जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, आपको उसका एरिया निकाल के लाना है नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब नजदीकी निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर में। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो आपने 15.9 निकाल लिया, जिसको कि आप 16 लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखो ये खोद के बाहर तो निकाल लिया, पर जो आपका सिलेंडर है ये बाहर से तो उतना ही पड़ा है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप सिलेंडर का एरिया निकाल के लाओ। इन सिलेंड्रिकली पार्ट, ठीक है बच्चों। तो जो रेडियस है वो इसकी आधी होगी बच्चों, क्योंकि ये तो डायमीटर है, 0.7 हो गया। हाइट आपको गिवन है, तो एरिया 2 पाई आर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.7 को सोल्व किया 7/10, एच को सोल्व किया 24/10। ओके बच्चों, तो 7 से 7 कट हो गया, 2 से ये 5 पे कट हुआ, ये 12 पे कट हो गया, 2 से ये 5 पे कट हुआ। ठीक है बच्चों, और क्या बचा, नीचे तो 25 आ गया, और ऊपर 12 दूनी 24, कैरी ऑन टू 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भी इसका निकाल लिया। अब इसके अंदर से कौन खोद के बाहर निकाल लिया, तो हमें निकाल के लाना है बचे हुई चीज। अब हमें जो चीज दिखाई दे रही है वो एक तो ऐसी चीज है जो बाहर वाली सारी की सारी पड़ी है, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बाहर वो सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो कि हमने निकाल लिया। अब अंदर खोद के वो निकाल लिया, तो आपको याद होगा सरफेस एरिया क्षेत्रफल हम उस चीज का निकाल सकते हैं जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो अंदर वो खोद के लकड़ी बाहर निकाल ली, तो उसको हम टच कर पा रहे हैं, यहाँ अंदर से ऐसे हाथ लगा पा रहे हैं, तो हमें कोन का भी एरिया निकाल के लाना है। तो कोन का एरिया निकालेंगे तो उसका फार्मूला मेरे को याद आ रहा है पाई आर एल, एल नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइट है हमारे पास 2.4, रेडियस है हमारे पास 0.7, तो ये देखो ओ ए बी नाम दे देता हूं, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है बेटा, तो हमें ये ओ बी एल स्क्वायर निकालना है, इसको एल मान लिया, ये 0.7 का स्क्वायर हो गया, ये 2.4 का स्क्वायर, जो कि इसका स्क्वायर 0.49 आया और इसका 5.76 आया, तो एल स्क्वायर ये 6.25 हो गया, जो कि मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, 6.25, 25 का नहीं होता क्या, 625 होता है ना, तो 2 से 2 काट दिया, लो भी आपकी एल निकल गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन कॉनिकल पार्ट में आओ बच्चों, तो एल आ गया आपके पास स्लांट हाइट, 2.5 सेंटीमीटर, एल आ गया, रेडियस चाहिए पाई आर एल 0.7, तो एरिया ऑफ कोन, ठीक है बेटा, पाई आर एल होता है पाई 22/7, आर 0.7 को 16 किया 7/10, ये 25/10 हो गया, 7 से 7 काट दिया, 2 से 5 काटा बच्चों 5 पे, और ये कितना पे 11 पे, 5 पे कट रहा है, ये तो 2 पे, ये 5 पे, तो 5 से 5 कट गया, तो ये 11/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
ठीक है बच्चों। अब एक ये चीज, अब एक नीचे वाली चीज तो अब भी पड़ी है क्योंकि नीचे से बंद है बच्चों, तो नीचे से खाली होता तो देखो ये जो निकाला 2 पाई है, तो बाहर बाहर का ये निकला है, नीचे वाला तो अब भी पड़ा है, ऊपर वाला तो चलो इसने खोद के निकाले तो ऊपर तो कुछ नहीं रहा, कौन रह गया जो कि अपन निकाल लिया, अंदर तो पड़ा है, तो नीचे जो एरिया उसको बोलते हैं बेस एरिया। तो इन बेस ऑफ सिलेंडर, बेलन का आधार, तो उसका एरिया जो है बेटा पाई आर स्क्वायर सर्कल ही बनेगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर हो जाएगा आपका 0.7 है, 7/10 इंटू 7/10, 7 से 7 काटा, ये 5 पे काटा, ये 11 पे, और कुछ नहीं कट हो रहा, तो 11×7=70/50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारा ही एरिया बेटा, तो टोटल एरिया या रिमेनिंग एरिया ऑफ सॉलिड लिखोगे, इसमें आप सिलेंडर का एरिया प्लस कोन का एरिया प्लस ये बेस का एरिया तीनों टोटल कर देना बेटा, तीनों का क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है, क्योंकि सारी चीज को हम स्पर्श कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, तो तीनों का जो एरिया है वो टोटल कर देना, और तीनों का एरिया टोटल करते ही शायद आपका आएगा 17.6, 17.6 आएगा, तो 17.6 जो वो 18 के नजदीक है बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे कुछ नहीं करना बच्चों, तीनों का आंसर प्लस करना है। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो हो सकता है आपको दिखाई ना दे, इसलिए मैंने सीधा ही बता दिया क्योंकि करना तो प्लस ही है। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर तीनों को जोड़ोगे 17.6 ऐसा कुछ आएगा जो कि 18 के नजदीक है, तो 18 आंसर लिख देना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इसी से जुड़ा हुआ और इसी तरीके से करना है और समझ के करना है। ओके बच्चों, तो ये अपने आप करने वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप कर लेना, और ये 4 क्वेश्चन आज आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। ओके, और ये चारों क्वेश्चन बेटा दोनों मीडियम को है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ओके बच्चों, थैंक यू, कर लेना बढ़िया तरीके से।